अलग क्वेश्चन आए तो इस रूप में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अपन ने प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत को देख लिया, प्लेटो की ज्ञान मीमांसा को देख ली, प्लेटो की तत्व मीमांसा को देख लिया। अब देख लेते हैं प्लेटो का थोड़ा सा ईश्वर और आत्मा संबंधी विचार। प्लेटो के अनुसार ईश्वर, प्लेटो के दर्शन में ईश्वर। तो देखो प्लेटो ने ईश्वर के लिए सृष्टा शब्द का उपयोग किया है। सृष्टा, सृष्टा हालांकि हिंदी रूपांतरण है, उसने उसकी भाषा में जो शब्द लिखा है वो है DEMIURGE, ये डीमियर, डाइमर, कुछ भी पढ़ सकते हो, वो ये शब्द उसने, प्लेटो ने अपने दर्शन में ईश्वर के लिए युक्त किया है। अब देखो प्लेटो क्या कहता है कि जो ईश्वर है, ये ईश्वर इस विश्व का या इस जगत का निमित्त कारण है। प्लेटो ने कहा है ईश्वर जगत का निमित्त कारण है। जगत का निमित्त कारण है। कारण आप समझ रहे हैं ना, दो कारण होते हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण। निमित्त कारण बनाने वाला और उपादान कारण जो वस्तु, जिससे वो वस्तु का निर्माण होता है। जैसे घड़े के निर्माण में कुम्हार निमित्त कारण है और मट्टी उपादान कारण है। तो ईश्वर क्या कह रहा है, प्लेटो कह रहा है कि ईश्वर इस जगत का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है, केवल क्या कह रहा है, निमित्त कारण है। ईश्वर जगत का निर्माण, ईश्वर जगत का निर्माण, ईश्वर जगत का निर्माण प्रत्ययों, प्रत्यय या जड़ द्रव्य के द्वारा करता है। जड़ द्रव्य के द्वारा करता है, समझ रहे ना। सांचे, सांचे पहले से बने बनाए हैं, ईश्वर ने उन सांचों का निर्माण नहीं किया। सांचा मतलब प्रत्यय, प्रत्यय पहले से बने बनाए हैं। अब प्रत्यय को किसने बनाया, कहां से है, नहीं प्रत्यय शुरू से है, आदि है, अनंत है, वो ना तो कभी उत्पन्न होते हैं ना कभी नष्ट होते हैं। ईश्वर केवल उन सांचों का उपयोग करके ये जगत की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण कर रहा है। मतलब ईश्वर केवल कुम्हार है, मिट्टी तो पहले से पड़ी हुई है, अब जैसी मिट्टी रहेगी वैसा ही मटका बनेगा। भाई कुम्हार केवल उसको आकार रूप प्रदान कर सकता, लेकिन यहां पर तो सांचा है, जैसा सांचा रहेगा वैसा ही है। तो सांचे पहले से बने बनाए हैं, प्रत्यय पहले से बने बनाए हैं। ईश्वर, आपको बताना है कि प्लेटो के दर्शन में ईश्वर केवल निमित्त कारण के रूप में स्वीकार किया गया है, उपादान कारण नहीं है। उपादान कारण तो क्या है, प्रत्यय है या जड़ द्रव्य है, जिनकी सहायता से ईश्वर इस सृष्टि की या इस विश्व की रचना करता है। ठीक है, फिर बताता है कि ये जो जगत का लक्ष्य है, जगत का लक्ष्य अपने पूर्ण एवं आदर्श रूप को प्राप्त करना है। जगत का लक्ष्य अपने पूर्ण एवं आदर्श रूप को प्राप्त करना है। पूर्ण एवं आदर्श रूप को प्राप्त करना है। और आदर्श रूप का मतलब क्या है, अपने सुभत्व को प्राप्त करना है। सुभत्व को प्राप्त करना है, अपने सुभत्व को प्राप्त करना है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर ने जगत का निर्माण यांत्रिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक उद्देश्य से किया है। मतलब ईश्वर के द्वारा जगत के निर्माण करने के पीछे एक उद्देश्य है, उद्देश्यपूर्ण है यह जगत। और क्या उद्देश्य है, अपने सुभत्व को प्राप्त करना। मतलब उसका लक्ष्य है अपने पूर्ण एवं आदर्श रूप को प्राप्त करना, मतलब अपने उद्देश्य, अपने जो सुभत्व है उसको प्राप्त करना। ठीक है, फिर तीसरी लाइन में बताता है कि ईश्वर ने इस जगत की रचना क्यों की। ईश्वर ने इस जगत की रचना अपनी किसी कमी के कारण या इच्छा पूर्ति हेतु नहीं करता, बल्कि अपनी प्रचुरता के कारण, अपनी प्रचुरता के कारण करता है, अपनी प्रचुरता के कारण करता है। ईश्वर ने इस जगत का निर्माण किसी कमी या किसी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं की है,
अपनी प्रचुरता, प्रचुरता मतलब समझ रहे ना भाई, उसका मन था, उसके पास ज्यादा था तो उसने रचना कर दी। तो ईश्वर ने इस जगत की जो रचना है वो अपनी प्रचुरता के कारण ही की है। अतिरेक, एक्सेसिव परफेक्शन, अतिरेक संपूर्णता के कारण ही ईश्वर ने इस जगत की रचना की है। ठीक है ना। तो यही ईश्वर के दर्शन में आप इतना बताओगे और फिर बता देना कि इस रूप में प्लेटो के दर्शन में जो ईश्वर है वो इस जगत के निमित्त कारण के रूप में दिखाई देता है। मतलब क्या है, ईश्वर निमित्त कारण, निमित्त कारण। चार टाइप के कारण दिखाई देंगे आपको प्लेटो के दर्शन में। निमित्त कारण, दूसरा है लक्ष्य कारण, लक्ष्य कारण। और लक्ष्य कारण क्या है, शुभत्व की प्राप्ति, शुभ। फिर तीसरा है स्वरूप कारण, फॉर्मल कॉसेस। और स्वरूप कारण क्या है, प्रत्यय। और चौथा है उपादान कारण। और उपादान कारण क्या है, जड़ द्रव्य, मैटर। आइडियाज है और ये मैटर है। तो आपसे यदि 3 नंबर में पूछ ले कि प्लेटो के दर्शन में कितने कारणों का उल्लेख किया गया है, 4 कारणों का उल्लेख किया गया है। निमित्त कारण, लक्ष्य कारण, स्वरूप कारण, उपादान कारण। निमित्त कारण ईश्वर है, लक्ष्य कारण शुभ है, स्वरूप कारण प्रत्यय है, और उपादान कारण जड़ पदार्थ या जड़ द्रव्य है। ठीक है। तो ये प्लेटो का ईश्वर संबंधी विचार है। छोटा सा विचार है, ज्यादा उसमें व्याख्या नहीं करनी। अब ईश्वर की सिद्धि के अन्य तर्क विधियों उसमें अपन को नहीं जाना, अपन केवल थोड़ा थोड़ा ही समझते चलना है। फिर देख लेते हैं प्लेटो के, हाँ प्लेटो के दर्शन में कितने प्रकार के कारणों का उल्लेख किया गया है, कारणों के प्रकार। प्लेटो के दर्शन में 4 प्रकार के कारण दिखाई देते हैं, निमित्त कारण, लक्ष्य कारण, उपादान कारण और स्वरूप कारण। तो 4 कारण, और वो कौन कौन से हैं वो भी हमने देख लिया है। अब है प्लेटो के आत्मा संबंधी विचार। तो देखो प्लेटो का आत्मा संबंधी विचार ये सीधे सीधे कहता है कि प्लेटो कहता है कि जगत में हमको जो गति दिखाई दे रही है, जगत में जो हमको गति दिखाई दे रही है उसका कारण है आत्मा। गति कह सकते हैं या व्यवस्था कह सकते हैं, उसका कारण है आत्मा। इस संसार में जो गति है उसका कारण है आत्मा। आत्मा नहीं होगी तो वो गति विहीन, शक्ति विहीन हो जाएगा जगत, जड़ पदार्थ जैसा हो जाएगा, उसमें कोई उत्पत्ति कोई विनाश नहीं होगा। ठीक है ना। मतलब इस संसार को चलाने वाली शक्ति आत्मा है, चलाने वाली शक्ति आत्मा है। इस संसार को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। वो शरीर के माध्यम से कहता है कि जिस प्रकार आपके शरीर में आत्मा है और इस शरीर में जो आत्मा है वही आत्मा आपके शरीर को चला रही है। आपका शरीर में जो वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है, एक कंट्रोल है शरीर में, एक व्यवस्था है शरीर में, एक हार्मनी बनी हुई है कि खाना खाते हो, खाना पच रहा है, ब्लड का निर्माण, ये सब कुछ जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, आत्मा। जैसे ये आत्मा खत्म, आपका शरीर भी खत्म। तो प्लेटो के दर्शन में आत्मा संबंधी विचार, सीधी लाइन कि प्लेटो के दर्शन में आत्मा को इस जगत की गति का कारण माना गया है। जगत में जो व्यवस्था होती है, जगत को चलाने वाली जो शक्ति है वही आत्मा है। जिस प्रकार शरीर के वृद्धि विकास निर्माण या शरीर को चलाने वाली कोई मूल तत्व है तो वो है आत्मा। और ये आत्मा कैसी होती है, अमर होती है, ये कभी नष्ट नहीं होती है। वही शरीर नष्ट और उत्पन्न होते रहता है लेकिन आत्मा तो स्थिर होती है। शरीर को बदल के दूसरे शरीर में चली जाएगी, आत्मा का उत्थान होगा, पतन होगा। आत्मा हो सकता है कि यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो गया, बुद्धिमान आत्मा हो गया, भी आत्मा के प्रकार बताएगा। बुद्धिमान आत्मा क्या है, प्रत्येक जगत में चली जाएगी। और जो विवेकहीन आत्मा है वो, और उसका पतन हो जाएगा, वो मनुष्य से हो सकता है जानवर की योनि में चले जाए या फिर उसका धीरे धीरे पतन होगा। तो देखो आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि गति संबंधी, जगत की गति का कारण आत्मा को बताया गया है। जिस प्रकार शरीर को चलाने वाले के लिए एक व्यवस्था की जरूरत होती है, व्यवस्था आत्मा ही होती है। राज्य के उदाहरण से भी इसने बताया है, राज्य कि भाई जैसे स्टेट होता है, स्टेट को चलाने के लिए होता है ना कि राज्य को चलाने के लिए एक जो तंत्र होता है जिसको गार्जियन कहते हैं या जिसको व्यवस्था कह रहे हैं या फिर जिसको हम पॉलिटिशियन कह रहे हैं, हमारे मंत्री हैं, संतरी हैं, ये सब कुछ है। ये इसी टाइप से आत्मा है जो पूरे इस जगत को
चलाए हुए है। आत्मा जैसे खत्म होती है जगत की गति समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो बस इतना ही है प्लेटो के आत्मा संबंधी विचार। फिर वो कहता है इस जो आत्मा है, आत्मा के गुण बताता है वो। देखो ये सब 3-3 नंबर में पूछ सकते हैं, प्लेटो के अनुसार आत्मा या फिर प्लेटो के अनुसार आत्मा के गुण। प्लेटो क्या कहता है कि आत्मा के 3 गुण होते हैं, आत्मा में 3 गुण होते हैं। पहला है विवेक, रीजन। दूसरा है, अब देखो हिंदी में तो बहुत अलग अलग शब्द यूज किए गए हैं, काम शब्द यूज किया गया है, प्रेम शब्द भी यूज किया जाता है, क्षुधा शब्द भी उपयोग, भूख शब्द भी उपयोग किया जाता है अंग्रेजी में, लेकिन उनने जो शब्द यूज किया है वो है एपेटाइट, एपेटाइट। और तीसरा शब्द है उत्साह या औज, या अंग्रेजी शब्द है स्पिरिट, स्पिरिट। वो कह रहा है कि आत्मा में 3 गुण होते हैं। विवेक हम पहले ही समझ रहे हैं, विवेक क्या होता है, सत असत का जो ज्ञान होता है वही विवेक होता है, कि व्यक्ति को सही और गलत का जो, आत्मा को सही और गलत का जो ज्ञान पता चलता है वो विवेक से पता चलता है। विवेक ही आत्मा का वो गुण है जिससे उसको सत असत या सही और गलत का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है ना, और मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने में ये विवेक ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब यही ज्ञान प्राप्ति में सहायक है, ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। दूसरा आत्मा का गुण होता है काम, प्रेम, सुधा, एपेटाइट। प्रेम जिसको कहते हैं लव, अफेक्शन कह लो इससे, कि जिससे व्यक्ति, आत्मा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, इच्छाओं की पूर्ति करता है, व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा प्रेम को पाना होता है। प्लेटो के शब्दों में है कि हर व्यक्ति लव चाहता है, प्रेम को पाना चाहता है। जिस व्यक्ति को प्रेम नहीं मिलता वो प्रेम क्या फिर दूसरी जगह ढूंढता है, वो जानवरों का, कुत्ते पाल लेता है, क्योंकि उसको क्या है, समाज या आदमी से प्रेम नहीं मिल रहा, तो कुत्ते और बिल्ली पाल लेता। तो प्लेटो ये कहता है कि जो लोग जानवर से प्रेम कर रहे हैं, मतलब जो घर में कुत्ते बिल्ली पाल रहे हैं, उनको समाज से प्रेम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो अपनी उस भूख को मिटाना चाह रहे हैं, तो वो जानवर पाल लेते हैं। और तीसरा है ये साहस, उत्साह, आत्मा का गुण, कि जो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, व्यक्ति में कोई महत्वाकांक्षा, व्यक्ति को कुछ पाने, अचीव करने के लिए करता है। तो देखो आपको तो 3 नंबर में पूछेगा, प्लेटो के अनुसार आत्मा के गुण 3 गुण हैं, विवेक, उत्साह, रीजन, एपेटाइट और स्पिरिट। अंग्रेजी शब्द ही याद रखना, हिंदी में कुछ भी लिखो कोष्टक में जरूर लिखना अंग्रेजी शब्द, कि ये 3 चीज हैं आत्मा के गुण। फिर वो बताता है आत्मा के अनुभाग, आत्मा के अनुभाग, अनुभाग कह लो या आत्मा का प्रकार कह सकते हैं सीधे सीधे, अनुभाग या प्रकार, टाइप्स ऑफ सोल। तो देखो वो कहता है कि आत्मा 2 प्रकार की होती है, आत्मा 2 प्रकार की होती है। आत्मा का पहला प्रकार होता है विवेकशील आत्मा, विवेकशील आत्मा। आत्मा का जो पहला प्रकार है वो क्या है, विवेकशील आत्मा। नाम से ही समझ आ रहा, विवेकशील आत्मा, विजडम, विजडमी सॉइल, कि उसमें विवेक है। और विवेक तो अपन को पता ही है, विवेक क्या होता है, जो सत असत के बीच भेद करना जानता है, उसी को हम विवेक कहते हैं। तो विवेकशील आत्मा क्या होगी, जो सत असत का भेद कर दे, वो विवेकशील आत्मा होगी। तो देखो विवेकशील आत्मा में भी वो 2 गुणों के बताता है, कि विवेकशील आत्मा में 2 गुण होते हैं। पहला होता है लव और दूसरा होता है ब्यूटी। विवेकशील आत्मा के 2 लक्षण कह लो, 2 गुण कह लो। वो पहला गुण क्या कहता है, लव, और दूसरा होता है ब्यूटी। क्या बोलता है कि जो विवेकशील आत्मा है वो लव को तलाशती है, प्रेम। और देखो यहां पर जो प्लेटो का प्रेम है वो वासना रहित है, वासना रहित। मतलब यदि प्लेटो के अनुसार विवेकशील आत्मा किसी को प्रेम करेगी तो उसके शरीर को वो टच भी नहीं करेगी।
आत्मा आत्मा से प्रेम करेगी, शरीर से उसको कोई मतलब नहीं। शरीर को जहां टच किया वैसे ही वासना जागृत होगी, और वासना जागृत होगी तो प्रेम खत्म हो जाएगा। इसलिए देखो जो इसको कहते हैं प्लेटो का जब अंग्रेजी में एक शब्द यूज किया जाता है प्लेटोनिक लव, प्लेटोनिक लव, या इसको यूटोपियन लव कहते हैं, जो कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि लव होगा तो उसमें वासना तो जागेगी, शरीर शरीर से संपर्क तो होगा ही। तो इसलिए एक शब्द स्वप्न लोकीय प्रेम, कि सपने में होता है ऐसा प्रेम, कविताओं में होता है, उसके लिए शब्द यूज किया जाता प्लेटोनिक लव। तो प्लेटोनिक लव आत्मा, विवेकशील आत्मा का गुण होता है, जो शरीर को नहीं देखती, केवल आत्मा से प्रेम करती है, वासना नहीं होती इसमें, शरीर के पाने की कोई आशंका नहीं, शरीर को टच भी नहीं करती, जैसे ही आपने शरीर को टच किया प्लेटोनिक लव समाप्त हो जाएगा। तो विवेकशील आत्मा क्या है, लव पर फोकस करती है, लव। और दूसरा विवेकशील आत्मा का लक्षण है ब्यूटी, सुंदरता की तलाश करती है। आत्मा हर चीज में ब्यूटी को देखेगी, सुंदरता को देखेगी हर चीज में, उसको अगलीनेस दिखाई ही नहीं देगा। अब देखो यहां पे ब्यूटी का मतलब क्या है, कि जैसे आपने कहा कि भाई बहुत ब्यूटीफुल है, तो आपको पहले ब्यूटी की परिभाषा तो पता हो कि ब्यूटी यानी होता क्या है। अब यहां जो आत्मा में आत्मा के गुण जो ब्यूटी बता रहे हैं, आत्मा हर चीज में ब्यूटी देखती है। वो नदियों के बहनों में ब्यूटी देख लेती है, झरना गिर रहा है तो यार कितनी सुंदर झरना दिख रहा है, नाला भी बह रहा है तो उन्होंने कहा यार कितनी अच्छी आवाज आ रही है, चिड़िया चहक रही है तो उसकी चहकाहट में उसको ब्यूटी दिखाई दे रही है, पूरी प्रकृति में उसको ब्यूटी दिखाई दे रही है, उसको अगली न्यूज कहीं दिखाई नहीं देता। वो केवल क्या है, अच्छी चीजों पर फोकस करती है, और अच्छी चीज मतलब ब्यूटी। तो जो विवेकशील आत्मा है वो केवल दो जगह ही फोकस करती है, एक तो लव और एक ब्यूटी। और लव भी कैसा, वासना रहित, और ब्यूटी मतलब हर चीज में सुंदरता को देखना। और जो दूसरे टाइप की आत्मा है, दूसरे टाइप की आत्मा है, दूसरे टाइप की आत्मा क्या है, अविवेकशील आत्मा, अविवेकशील आत्मा। और अविवेकशील आत्मा मतलब ऐसी आत्मा जो प्रत्येक वस्तु में या प्रत्येक चीज में कमी देखे, ढूंढ ढूंढ के प्रत्येक चीज में कमी देखे, सत असत में विभेद नहीं करेगी, सत और असत में विभेद नहीं करके क्या देखेगी, असत, असत को खोजेगी, पाप की तरफ ले जाएगी। वो केवल गंदा चीज ही देखेगी और गंदगी की तरफ ही ले जाएगी, उसको शुभ से कोई मतलब, उसको शुभ दिखाई नहीं दे रहा है, उसको केवल गंदगी दिखाई दे रही है और वो गंदगी में ही जा रहा है। ऐसी आत्मा को प्लेटो अविवेकशील आत्मा कहता है, ठीक है ना। तो देखो वो कह रहा है कि आत्मा दो प्रकार की होती है, आत्मा के दो अनुभाग होते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहां पर प्लेटो का अपन ने ईश्वर संबंधी विचार देख लिया, प्लेटो का आत्मा संबंधी विचार देख लिया। अब देखो प्लेटो के ईश्वर और आत्मा संबंधी विचारों के बाद प्लेटो ने क्या है, आत्मा हो गया, ईश्वर हो गया, फिर है प्लेटो के अनुसार फोर कार्डिनल वैल्यू। प्लेटो ने चार नैतिक सद्गुणों की बात की है, नैतिक सद्गुण, फोर कार्डिनल वर्चू, फोर कार्डिनल वर्चू, चार नैतिक सद्गुणों की चर्चा की है किसने, प्लेटो ने। देखो इसके गुरु ने तो क्या है, सद्गुणों की परिभाषा दी थी, और सद्गुणों की परिभाषा में क्या बोल दिया था कि ज्ञान ही सद्गुण है। लेकिन प्लेटो इसको स्वीकार नहीं करता, प्लेटो ने इनकी विचारधारा का खारिज किया कि ज्ञान ही सद्गुण नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि ज्ञानी व्यक्ति सद्गुणी हो, ज्ञानी व्यक्ति बहुत बड़े धोखेबाज निकलते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, सद्गुण वो है जो किसी व्यक्ति या समाज के लिए, जो व्यक्ति या समाज के लिए, जो व्यक्ति या समाज के लिए ट्रुथ, गुडनेस और ब्यूटी, तीन चीज बोलता है वो, ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस, ट्रुथ ब्यूटी और गुडनेस की स्थापना करे। इसको यदि हिंदी में लिखें तो वो हम लिखते हैं उसको सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है ना। तो जिस चीज से या जिस वस्तु के माध्यम से या जो मूल्य
समाज या व्यक्ति के लिए सत्यम शुभम ट्रुथ ब्यूटी और गुडनेस की स्थापना करते हैं वही नैतिक सद्गुण है। परिभाषा बदल गई। इसके गुरु सुकरात ने सद्गुण की परिभाषा दी थी कि ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान प्राप्त कर लो सद्गुण आ जाएगा अपने आप। ये कह रहा है कि नहीं, ज्ञान से कुछ नहीं हो रहा है। जो चीज समाज में या व्यक्ति के लिए अच्छाई, सुंदरता और भलाई का काम, सत्य की स्थापना कर रही है, वही नैतिक है। और इस रूप में प्लेटो 4 कार्डिनल वैल्यू की स्थापना करता है। 4 नैतिक मूल्य बताए हैं प्लेटो ने, ठीक है ना। और देखो 4 नैतिक मूल्यों के संदर्भ में उसने क्या बोला है कि आत्मा को जिन गुणों से संतुष्टि मिलती है वही सत्य है। आत्मा के संदर्भ में बताया, आत्मा को जिन गुणों से संतुष्टि मिलती है, आत्मा को जिन गुणों से संतुष्टि मिलती है वे गुण ही सही हैं। और इस आधार पर उन्होंने देखो 4 गुणों की चर्चा की है। उन्हीं 4 गुणों को 4 नैतिक सद्गुण कह रहे हैं या 4 नैतिक मूल्य कह रहे हैं। पहला वो कह रहा है विवेक, विवेक, विजडम, विवेक, विजडम। इसी को आप ज्ञान भी कह सकते हो। कॉग्निशन, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव जो पक्ष होता है, कॉग्निशन, ज्ञान, सत और असत का ज्ञान, यही विवेक है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, विवेक। इसलिए कहता है ना कि हमको अभी देखो उसका शिक्षा का विचार भी आएगा। शिक्षा के विचार में भी कह लगे कि बच्चे में विवेक का जागरण करो, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति में विवेक है तो कभी वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, कभी वो गलत काम करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो विवेक है ना। उसको मालूम है कि क्या सत है क्या असत है, उसमें दुविधा ही नहीं है। एक विवेकवान व्यक्ति वो होता है जिसमें दुविधा ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। उसको किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसकी आत्मा में ही वो गुण विद्यमान है कि वो जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो पहला जो नैतिक सद्गुण है वो है विवेक। दूसरा नैतिक सद्गुण है साहस, साहस। ये ज्ञान है तो ये एक्शन है, साहस। और साहस का यहां पर मतलब यह है वही बिना डर के काम करना। और देखो यहां पर साहस का मतलब यही नहीं कि तलवार चलाना जानते हो। प्लेटो क्या कह रहा है कि फिजिकल साहस से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका मोरल साहस का होता है। मोरल साहस ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के अंदर मोरल करेज ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो उसकी मॉरलिटी बहुत मजबूत होना चाहिए। डर ना हो कि भाई उनने कहा कि जो सत है उसको कहने से डर रहा है। क्यों? क्योंकि यदि सत कहेगा तो लोग मारेंगे। पिटने से डरने के लिए उनने कहा झूठ बोल दो, ऐसा नहीं। इसके गुरु ने तो जहर पिया था ना। तो वो साहस के कह रहा है। और फिजिकल साहस से ज्यादा बढ़कर नैतिक साहस होता है, मोरल करेज, अंदर से आत्मविश्वास, वो जिसको कहना ना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई युद्ध में व्यक्ति पैद में हारता है, अंदर से पहले हार गया। जो अंदर से हार गया वो तो बाहर से कंफर्म हारेगा। तो नैतिक साहस ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिजिकल साहस तो ऐसा नहीं है कि तुम छत से कूद गए वो साहस है। नैतिक साहस, गलत और सही, सही के पक्ष में खड़े रहना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है। भाई मौत को अपना लिया उसके गुरु ने, मौत से बड़ी सजा तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा कि फिर आप में ऐसा साहस हमको अंदर से पैदा करना है। तो सुकरात साहसी है। अब साहस का मतलब ये थोड़ी कि उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत ताकतवर है, 50 किलो वजन उठा लेता है तो बहुत साहसी है, तो हम मान लें। साहस का मतलब ही हो रहा है मोरल करेज। मोरल करेज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये फिजिकल दोनों है, मेंटल भी है, मोरल भी है और फिजिकल भी है, लेकिन ज्यादा मेहनत वो किसको दे रहा है? मोरल करेज पर दे रहा है। तीसरी बात वो कर रहा है संयम की। संयम, धैर्य, बहुत महत्वपूर्ण सद्गुण है धैर्य। धैर्य का मतलब क्या है? धैर्य का मतलब यह है कि जो व्यक्ति परिणाम को देख ले उसके अंदर यह धैर्य आता है। जो व्यक्ति परिणाम को देख ले। रात बहुत लंबी है, बहुत घनी है, उनने का क्या पता सवेरा कभी होगा कि नहीं होगा, व्यक्ति धीरज छोड़ दे रहा है। लेकिन जो व्यक्ति उस अंधेरी रात में होने वाली सुबह को देख ले, उसी को कह रहा है कि यह धीरज वाला पुरुष है। मतलब देखो धीरज का मतलब एक दूरदृष्टि हो रहा है।
अंत को देख ले रहा है वो, कि अंत तो अच्छा है, ये समय तो निकल जाएगा, तो उसके अंदर धीरज आ जाएगा फिर। तो तीसरा वो सद्गुण क्या कह रहा है, संयम, संयम रखना है उसको। और चौथा सद्गुण है वो जस्टिस, न्याय। चौथा सद्गुण है न्याय। अब देखो, न्याय जो सद्गुण है, अभी हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत को भी अलग से पढ़ेंगे। न्याय दरअसल कहना क्या चाह रहा है, जस्टिस मतलब यह है कि समाज में भी जस्टिस होना चाहिए और व्यक्ति के अंदर भी जस्टिस होना चाहिए, दोनों प्रकार से जस्टिस की स्थापना करता है। समाज में जस्टिस मतलब होता है कि जो व्यक्ति जिस वर्ग का सदस्य है उस वर्ग के अनुरूप वो कार्य करे तो समाज में जस्टिस होगा। और इसी प्रकार से आत्मा में भी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर भी जस्टिस करना है, कि व्यक्ति में जिस, उसकी आत्मा में जिस गुण की प्रधानता है उसके अनुरूप ही उसको कार्य करना चाहिए, तो वो व्यक्ति के लिए न्याय की प्राप्ति होगी। जैसे व्यक्ति की आत्मा में सामान्यतः तीन ही गुण होते हैं, विवेक, साहस और संयम। तो जिसके अंदर विवेक ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है, वो क्या है भाई, उसके अंदर ज्ञान है ना। जैसे जो उनने कहा कि भारत की वर्ण व्यवस्था है कि ब्राह्मण जो ज्ञानी है उसको ब्राह्मण कहा गया, जिसमें ज्यादा साहस है, करेज ज्यादा, उसको क्षत्रिय कहा गया, जिसमें संयम है उसको वैश्य कहा दिया गया। तो तीन वर्णों के हिसाब से तीन गुण इनने बता दिए। और चौथा उनने बोल दिया न्याय, कि इन तीनों में सामंजस्य होना चाहिए, इन तीनों में हार्मनी होनी चाहिए, तब न्याय की स्थापना होगी। और याद रखना, इन तीनों में उसने सबसे ज्यादा महत्ता न्याय को दी है, कि न्याय सबसे पहला और सबसे मेन सद्गुण है। न्याय नहीं होगा तो ये सब नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्लेटो के दर्शन में चार नैतिक मूल्य, 3 नंबर में भी पूछा गया है पहले भी, कि प्लेटो के दर्शन में ने चार कार्डिनल वैल्यू, चार सद्गुण क्या है, या चार नैतिक मूल्य कौन से हैं, ठीक है। हाँ हाँ, प्लेटो के अनुसार कौन सा प्रत्यय समझ प्रत्यय, तो कल तो बताया था विवेक, कल लिखा था अपन ने, देखो कल की कॉपी, प्लेटो के अनुसार भी। यार देखो, कल कल अपन ने क्या लिखा था। हम्म, ज्ञान को नैतिकता का मूल आधार तो अपना अभी सुकरात मान रहा है। हाँ। हम्म, नहीं, कल अपन ने क्या लिखा था, क्या इस संदर्भ में कि प्लेटो ने समस्त प्रत्ययों का आधार विवेक को माना है। कल मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा था वो, पर सुकरात ने कहा था क्या ऐसा। हाँ 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 हाँ।